हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना। जी, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए यूज़फुल है। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये जो मैंने बनाया है ये निचोड़ है, बिल्कुल ये कई किताबों का मिक्सचर है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि कला क्या है, आर्ट क्या है। मनुष्य की वह रचना जिससे उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। मनुष्य की वह रचना जिससे उसके जीवन आनंदित हो जाए, वह कार्य जिससे हमें आनंद मिले, वही कला है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि कला क्या है। कला मानव मन की अभिव्यक्ति है। कला क्या है? तो कला मानव मन की अभिव्यक्ति है। अतः हम कह सकते हैं कि वह कार्य जो पूरी निपुणता या कुशलता से किया जाए, जिसे हमें आनंद की अनुभूति हो, वही कला है। मतलब कि वह कार्य जिसे बिल्कुल निपुणता से किया जाए, वही कला है, ठीक है। चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, ये सभी कला के ही भाग हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये सब क्या है? ये सब कला के ही भाग हैं, ठीक है। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला क्या है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कल धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वानों ने कंग तथा कड़ धातुओं से भी इसकी उत्पत्ति मानी है, जिसका अर्थ होता है सुख एवं आनंद। कंग एवं कड़ धातु से होता है, इसका अर्थ होता है सुख एवं आनंद। आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आर्ट शब्द का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? 13वीं शताब्दी से। इसकी उत्पत्ति अर्ध धातु से मानी जाती है। आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो अर्ध धातु से मानी जाती है, ठीक है। अर्ध धातु का अर्थ होता है बनाना या ठीक करना। अर्ध धातु का अर्थ होता है बनाना या ठीक करना। आर्ट शब्द को लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम शब्द से कला को व्यक्त करते हैं। आर्ट शब्द को लैटिन भाषा में आर्स या आर्टम शब्द कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? आर्ट और आर्टम, ठीक है। और फ्रेंच में आर्ट ही कहते हैं। फ्रेंच में आर्ट कहते हैं और लैटिन भाषा में आर्ट, आर्स या और आर्टम कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के तक्षण शब्द जिसका अर्थ होता है तराशना या काट छाट करना, ठीक है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है तक्षण शब्द होता है जिसका अर्थ होता है तराशना या काट छाट करना। यूनानी भाषा में इसके लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है कि टेक्ने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कला के लिए। किस भाषा में? तो ये यूनानी भाषा में। वह जो सुंदर, मधुर और सुख देने वाला शिल्प, हुनर अथवा कौशल हो, जैसे गीत तभी अच्छा लगेगा जब वो मधुर और लय ताल के साथ हो। हमें गीत तभी अच्छा लगेगा जब वो मधुर और सुर और लय ताल के साथ हो। कला शब्द को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना के पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ है? शिल्प शब्द का, ठीक है। कला शब्द को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना से पहले कला शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? शिल्प शब्द का, ठीक है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम, अच्छा, ये दो तरह से प्रश्न आते हैं कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वो क्या हो जाएगा? आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा, ठीक है जी। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में जैसे कि एक कहावत है, यथा कला यथा शफ मद षड स नियमति। क्या है? यथा कला यथा शफ
मथ शब्द नियमति। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। उसमें क्या है कहावत, न तज्ज ज्ञानम न तच्छलीपम नाशा विद्या नाशा कला। ठीक है, तो यथा कला यथा सफ मथ षडस नियमति, यथा कला यथा सफ मथ षडस नियमति, ये ऋग्वेद में है। और न तज्ज ज्ञानम न तच्छलीपम नाशा विद्या नाशा कला कहाँ पे है, ये कहाँ पे है भैया, तो ये आपके नाट्यशास्त्र में। अर्थात ऐसा ज्ञान कोई नहीं जिसमें कोई विधि ना हो, शिल्प ना हो, कला ना हो। मतलब ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जिसकी कोई विधि ना हो, जिसका कोई कला ना हो, जिसका कोई शिल्प ना हो। कला शारीरिक व मन का मिलन है। कला क्या है, कला शारीरिक व मन का मिलन है। तो ये हमने पढ़ रहे थे हम लोग कला के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया कि कला क्या है, तो कला हमें आनंद प्रदान करती है। कला मानव मन की अभिव्यक्ति है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस किस भाषा में, यूनानी भाषा में टेक्ने कहते हैं। ठीक है, तो जिस लैटिन भाषा में आर्ट्स और आर्टम कहते हैं। तो इस तरह से कि मतलब कहाँ कहाँ कला के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग हुआ है। जैसे कि आर्ट शब्द के लिए अर्ध धातु का प्रयोग हुआ था, है ना, अर्ध धातु से इसकी उत्पत्ति हुई थी आर्ट शब्द का। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कला क्या था। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि कला की परिभाषा। कला के लिए प्रश्न आते हैं कि कला की परिभाषा के लिए विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले एकदम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका प्रश्न हमेशा आता ही आता है, जैसे प्लेटो हो गए। तो प्लेटो ने कहा था कला का प्राण सौंदर्य है। ठीक है, इन्होंने कहा कला सत्य की अनुकृति है, सत्य से दोहरी दूर है, कला सत्य से तिहरी दूर है। कला प्राण का सौंदर्य है। कला, इन्होंने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। प्रश्न आता है कि कला अनुकरणीय है। ठीक है, प्रकृति का अनुकरण है, तो ये हो जाएगा अरस्तु। लेकिन कला सत्य की अनुकृति है, ये हो जाएंगे प्लेटो। अगर प्रकृति का हो जाएगा तो अरस्तु हो जाएंगे, और सत्य का हो जाएगा तो प्लेटो हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ ने कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ये रस्किन ने कहा है। ठीक है, क्रोचे ने कहा कि बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे ने क्या कहा कि बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ईश्वरीकृत प्रति महान आह्लाद की अभिव्यक्ति है। क्रोचे ने कहा कि बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ईश्वरीकृत प्रति महान आह्लाद की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो फिर हीगल ने क्या कहा, हीगल ने कहा भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा, हीगल ने कहा। सिगमंड फ्रायड ने कहा कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। टॉलस्टॉय ने कहा रेखा, ध्वनि, रंग आदि के द्वारा पाठक के मन में वही भाव जागृत कर दे। रेखा, रंग, ध्वनि के द्वारा पाठक के मन में वही भाव जागृत कर दे, टॉलस्टॉय ने कहा। नीत्शे ने कहा कला जीवन के कड़े अनुभवों का मुक्ति का माध्यम है। नीत्शे ने क्या कहा, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। जॉन रस्किन ने कहा मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ये जॉन रस्किन ने कहा। शैले ने कहा कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। शैले ने क्या कहा, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। गांधी ने कहा आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है, ये गांधी ने कहा। देखिए, गांधी ने कहा कला आत्माओं का ईश्वरीय संगीत है, ये गांधी ने कहा है। और शैले ने कहा है कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। मैथिली शरण के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, ये किसने कहा, तो ये अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, ये किसने कहा, मैथिली शरण ने कहा था। सॉरी, वो मैं कुछ देख रही थी जी। तो अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, ये मैथिली शरण ने कहा था। ठीक है, फिर शैले आते हैं। शैले ने कहा था कि कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। कला क्या है, कला कल्पनाओं की
अभिव्यक्ति है जी। और फिर टैलेस्टाय ने कहा है कला संप्रेषण है। कला क्या है? कला संप्रेषण है। चोयल ने कहा आदमी की अभिव्यक्ति है। कला क्या है? आदमी की अभिव्यक्ति है। क्लाइवेल ने कहा यह एक महत्वपूर्ण विधा है। कला क्या है? यह एक महत्वपूर्ण विधा है जी। ये था हमारा कला और कला की परिभाषा। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो डाल के आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो इसके लिए आप KGT आर्ट एजुकेशन विद भावना से जुड़े रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।